जो थीम है आज हमारा वो है द लास्ट डेज एंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। द लास्ट डेज एंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हमें इन बातों पर कि जब अंतिम समय आएगा तब क्या क्या होगा, क्या घटनाएं होंगी, कैसा समय आने वाला है, इन पर ध्यान देने और ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। इन पर हमें फोकस भी नहीं करना है। लेकिन हमें जिस बात के ऊपर फोकस करना है वो है क्या मैं तैयार हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में ये बात हमें समझा दी कि जो 10 वर्जिन्स के अंदर से 5 वर्जिन ऐसी थीं, ऐसी कुंवारियां थीं कि जो तैयार थीं वो विवाह के घर में प्रवेश कर गए। यीशु मसीह ने हमें हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि तैयार रहो। बाइबल के अंदर इन बातों पर जोर ज्यादा नहीं दिया है यीशु मसीह ने कि क्या घटना होगी, कैसे दिन आएंगे, क्या होगा। लेकिन बार बार जिस बात के ऊपर यीशु मसीह मुझे और आपको फोकस कराना चाहते हैं, मेरा और आपका ध्यान जिस बात के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं वो है कि तुम तैयार रहो। किसी भी क्षण ये घटना हो सकती है कि मैं दोबारा इस संसार में आऊं और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊं। तो मुझे और आपको तैयार रहने के बारे में ज्यादा फोकस करना है बनिस्बत उन बातों के कि जो प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जो इवेंट्स होंगे, जिनके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं। और मैं आपको यहां पर एक घटना बताना चाहता हूं ताकि हम इस अध्याय को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। एक छोटे से विलेज की यह घटना है। वहां पर बहुत सारे लड़के जो थे वो आर्मी में थे, सेना में थे। और इस गांव के 2 लड़कों का मैं जिक्र करूंगा जो विवाह के कुछ ही दिन बाद अपनी पोस्टिंग पर आर्मी में चले गए। और आपको मालूम है कि सेना के अंदर बहुत जल्दी लीव सैंक्शन नहीं होती हैं और न ही छुट्टियां मिलती हैं। तो करीबन 2, 3, 4 साल बीत गए और इन लड़कों ने अप्लाई किया कि हमें अपनी वाइफ से मिलना है, अपने घर जाना है, बच्चों को देखना है। और वाइफ्स भी जो थीं इन दोनों लड़कों की वो बड़ी राह देखा करती थी कि हमारा हस्बैंड आएगा, राह देखती रहती थी। और ये नेचुरल है कि लड़कियां राह देखती हैं कि कब उनके पति आएंगे, कब हम लोग अच्छे से साथ में रहेंगे। तो उन दोनों लड़कों की लीव सैंक्शन हो गई, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया हेडक्वार्टर से कि आपको किस दिन से छुट्टियों पर जाना है। तो मारे खुशी के इन दोनों लड़कों ने अपनी वाइफ्स को एक एक पोस्ट कार्ड डाल दिया कि हम आने वाले हैं। और जब ये पोस्ट कार्ड इन दोनों लड़कियों को मिला अलग अलग घर में, तो मारे खुशी के जो हैं ये दोनों लड़कियां गांव में निकल पड़ी और जाकर उन्होंने हर घर में ये बताना शुरू किया कि वो आ रहे हैं। लोग उनको खुश देखकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। उनके मुंह पे एक ही बात थी, वो आ रहे हैं। और इन लड़कियों ने घूमना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर घर में जाकर वो अपने विलेजर्स को, अपने लोगों को बता रही हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अचानक ही एक लड़की को याद आया कि वो आ रहे हैं तो मैं अपने घर को जरा ठीक कर लूं, क्योंकि घर तो बड़ा अस्त व्यस्त है। वो लौट गई, उसने लोगों को बताना बंद किया और उसने अपने घर को देखा कितना डस्ट है। उसने सब डस्ट साफ किया, उसने घर की सफाई करी। उसने इस बात पर ध्यान दिया कि उनको क्या चीजें पसंद है वो पहले से करके रखूं। उसने कर्टन्स बदल दिए, उसने कुछ डिशेस बनाने के लिए तैयारी कर ली कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मैं ये डिशेस बना के उनको खिलाऊंगी। मतलब वो तैयारी में लग गई। वो इस बात को दुनिया के बताने में ज्यादा खुशी का
अनुभव नहीं कर रही थी कि वो आ रहे हैं, उसने अपनी तैयारी शुरू करी। लेकिन वो जो दूसरी लड़की थी, उसने अभी भी वही काम जारी रखा कि वो घर घर जाती, सुबह निकल जाती और जो मिलता उसको एक ही बात कहती। खुश थी वो आ रहे हैं। अब ये जो वो आ रहे हैं वो गांव में चर्चा का विषय हो गया। हर एक जन को ये मालूम हो गया कि इनका पति आने वाला है। और अचानक जब एक दिन उन लड़कियों के हस्बैंड्स की लीव सैंक्शन हुई तो ये दोनों लड़के अपने अपने घर आए ताकि अपनी वाइफ्स को मिलें। तब जब एक लड़का, जिसकी वाइफ ने बिल्कुल अपना घर अच्छा साफ किया था, बच्चों को ड्रेसअप करके तैयार किया था, किचन रेडी किया था, घर के जाले सफाई करके बिल्कुल तैयार थी कि मेरे हस्बैंड का मैं वेलकम करूं, तो जब उसका पति घर आया और उसने दरवाज़ा खुलवाया, खटखटाया, उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे परमेश्वर ने एक इतनी अच्छी वाइफ दी है जिसने मेरे आने की पूरी तैयारी की है। और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें अभी लेके जाऊंगा और हम लोग कुछ टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। वो उसको लेके चला गया। लेकिन जो दूसरा हस्बैंड था, जो उस दूसरी लेडी का वाइफ का हस्बैंड था, जब वो घर आया तो वो लड़की उस समय भी गांव में घूम रही थी और क्या कह रही थी लोगों से कि वो आने वाले हैं। एक ही चर्चा है, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। लेकिन जब इसने अपने घर को देखा कि मेरा घर कितना अस्त व्यस्त है, मेरी वाइफ ने कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं कर रखी है, पूरी हालत है, डस्ट है चारों तरफ, उसको बहुत दुखी हुआ और वो अपनी वाइफ को भी घर में नहीं पाकर वापस लौट गया। और जब वो चला गया तब ये लेडी वापस गांव से लौटी और जब उसको ये मालूम हुआ कि मेरा हस्बैंड आया था, पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे पति आए थे और वो वापस चले गए, तब उसको बहुत दुख हुआ। ये एक घटना ऐसी है जो मुझे और आपको इस बात की याद दिलाती है कि हम जो बहुत सारे प्रचारक हमारे बीच में आते हैं, बहुत बार हमारे बीच में संदेश दिया जाता है, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मरे न था, प्रभु जल्द आने वाला है, प्रभु जल्द आने वाला है। ये बात मेरे प्रिय भाइयों और बहनों बहुत हो चुकी है। हम जब लोगों को बार बार ये बात बताई जाती है या हम लोगों को बताते हैं हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, बात यहीं पूरी नहीं हो जाती है। मुझे और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में लग जाना है। अगर अभी तक हम सिर्फ दूसरों को ही ये बताते रहे हैं कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, और यही हो रहा है आज की तारीख में। सुबह ही सुबह आपके पास ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो अंतिम दिनों की घटनाओं से संबंधित होते हैं, वो हम दूसरों को फॉरवर्ड करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग अपनी किताबें छाप कर आपको दे देते हैं कि देखो यीशु मसीह के जल्द आने की तिथियां क्या हैं, हमारा कैलकुलेशन देखो, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं होंगी उस समय। हम उन घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके लोगों से कह रहे हैं वो आने वाले हैं, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? यीशु मसीह इस बात से खुश नहीं है कि हम दुनिया भर के लोगों को ये बताते रहें कि वो आने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश होंगे जब वो देखेंगे कि मेरी दुल्हन तैयार है। तो आज जिस बात के ऊपर मैं और आप फोकस कर रहे हूं वो ये बात है कि हम उसकी सेकंड कमिंग के बारे में ज्यादा चर्चा करने के बनिबत अपने जीवन पे ध्यान दें कि हम इस लिए किस तरीके से हम तैयार हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इंटरप्रेट करती हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से इन घटनाओं को समझा है और लोगों को बताया है कि यीशु मसीह के आने का समय में क्या होगा। क्या बहुत से लोग कहते हैं कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी परसिक्यूशन से पहले, कुछ लोग कहते हैं परसिक्यूशन के बाद उठाई जाएगी, कुछ लोग कहते हैं परसिक्यूशन के बीच में उठा ली जाएगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम परसिक्यूशन में जाएंगे या परसिक्यूशन से पहले ही रैप्चर हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं, ये महत्वपूर्ण है।
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उस समय क्या होगा, सूरज अपनी रोशनी दे देगा, चंद्रमा अपनी रोशनी दे देगा, भूडोल होंगे, जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, तूफान आएगा। ये सब पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अल्टीमेट जो बात है, जो यीशु मसीह ने कहा था कि अंतिम समय में बहुत बहुत डिसेप्शन बढ़ जाएगा, तो उस डिसेप्शन से, उस धोखे से बचने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? मुझे और आपको यीशु मसीह जिस बात के ऊपर आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा सिखाना चाहते हैं वो ये है कि क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हम उस लायक पाए जाएंगे कि जब यीशु मसीह आए तो वो हमें अपने साथ बादलों पे लेके जाए? आप जिस चर्च में भी जाते हैं वो चर्च अच्छा है, वहां की डॉक्ट्रीन अच्छी है, सब कुछ वहां की स्टडी अच्छी है, लेकिन आपकी आत्मिक स्थिति क्या है ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप तैयार नहीं हो तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि एक पैथेटिक कंडीशन है, ये एक दयनीय स्थिति है कि हम इतने वर्षों के बाद भी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस स्टैंडर्ड पर आ जाएं कि यीशु मसीह हमें अपने साथ बादलों के ऊपर लेके जाए। अगर आपको सिर्फ यही सिखाया गया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और आप इस सपने को लेके जी रहे हो, वो आने वाले हैं, यही सपना लेकर आप घूमते फिर रहे हो, सारी दुनिया में आपने ये प्रचार कर रखा है कि वो आने वाले हैं और मैं उनके साथ जाने वाली हूं, तो याद रखिए कि आप सिर्फ सपने में जी रहे हो। आप वस्तु स्थिति से दूर हो, सच्चाई से आप दूर हो और आपकी तैयारी निल है। और अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस बात से कंफर्ट जोन में हो कि कोई भी परसिक्यूशन, कोई भी सताव हम पर नहीं आ सकता क्योंकि यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस स्टडी के द्वारा आप तक पहुंचा हूं, मुझे ये बात का पूरा भरोसा है कि यीशु मसीह के आने से पहले एंटी क्राइस्ट भी आएगा, कलीसिया के ऊपर सताव भी आएगा, मेरे और आपको बहुत सारी भयानक परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा। हो सकता है हम बहुत सताए जाएं, हो सकता है हमें झूठी झूठी बातों, आरोपों में फंसा कर हमें जो है जेल खानों में डाला चला जाए, हमारी संपत्ति लूट ली जाए और हमें बेघर कर दिया जाए। लेकिन मुझे और आपको तैयार रहना है, मुझे और आपको तैयार रहना है, न कि इन बातों के ऊपर हमें फोकस करना है जो सांसारिक हैं, जो जमीन के ऊपर दिखती हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या हम तैयार हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसके इंटरप्रेटर्स बहुत हैं। अलग अलग तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग तरीके से उन घटनाओं से जोड़ देंगे। लेकिन किस वर्ष में यीशु मसीह आने वाले हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, क्या घटनाएं होने वाली हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। ये आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस तरीके की बहुत घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे प्रचारकों ने, बहुत सारे पास्टर्स ने बड़ी कैलकुलेशन करके ये डेट्स भी डिक्लेयर कर दी, इस तारीख को यीशु मसीह आ रहे हैं। और उन्होंने अपनी पूरी जो कांग्रीगेशन थी, पूरी जो मंडली थी, उसको ये बात समझा दी कि अब किसी भी तरह के जीवन को जीने की जरूरत नहीं है, अब सब बेच दो। और नहीं थी, और तैयार नहीं होने के कारण फिर उन्होंने सोचा कि अब हम तैयारी कर लें। अंतिम समय में जो तैयारी की गई तब तक उनको निराशा ही आ गई। क्यों? क्योंकि दूल्हे ने द्वार बंद कर दिया था और जो कुछ उनको सुनना पड़ा वो ये था कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम तैयार नहीं पाए गए, हम दूसरी एक्टिविटीज के अंदर ही इन्वॉल्व रहे, तो याद रखिए कि ये शब्द मेरे और आपके लिए हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 50 साल, 60 साल, 70 साल का जीवन जीने के बाद अगर मैं और आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि हमें उस दूल्हे से, जिसके दुल्हन बनने के लिए हम दावा कर रहे हैं, अगर हम ये उससे सुने कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर हम किस बात की तैयारी में थे? क्या थी तैयारी हमारी? कौन सा जीवन हम जी रहे थे?
और यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहते हैं, अगर आप लूका का 21वां अध्याय 26 से 28वें पद को पढ़ेंगे तो यहां यीशु मसीह हमें एक चीज में और एनकरेज करते हैं। लूका का 21वां अध्याय उसका 26 से 28 वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए यहां यीशु मसीह कहते हैं, अंतिम समय से संबंधित ही ये बात है। भय के कारण और संसार पे आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे, यीशु मसीह मुझे और आपसे कह रहे हैं, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह ने मुझे और आपको यहां एक और मार्गदर्शन दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने चेहरे को ऊपर उठाना। और मैं समझता हूं कि एक विश्वासी हमेशा अपने चेहरे को ऊपर उठा के रखता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है। अगर हम मुरझाते हैं, अगर हम जमीन की तरफ देखते हैं तो हमें जमीन से आशा है। और जमीन के में क्या चीज है? जमीन के अंदर सोना और चांदी है, धन संपत्ति है। और जिस मनुष्य की निगाहें जमीन पर लगी हुई हैं, वो व्यक्ति है जिसको जमीन से आशा है, जमीन की वैल्यू वो करता है, और वो मकान जायदाद जो जमीन पर बने हैं उन्हीं को देखता है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ आपकी निगाहें होंगी, तब आपको संसार दिखाई नहीं देगा। और यही बात मुझे और आपको समझनी है कि जानवर क्या करते हैं। आपने कभी देखा जानवरों को? जानवर कभी सर ऊपर करके परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए दिखे आपको? जानवर वो होता है जो हमेशा अपना मुंह जमीन की तरफ रखता है, क्योंकि उसको जमीन से आशा है, जमीन से उसको भोजन मिलता है। और उसकी लाइफ में क्या है? उसको फूड चाहिए, उसको सेक्स करना है, और उसको सोना है, स्लीप। तो अगर मुझे और आपको इस तरीके की जीवन पसंद है कि हमें खाने को मिल जाए, सेक्सुअल लाइफ हमारी हो, बच्चे पैदा होते रहें घर में और आनंद हो और सोते रहें, तो याद रखिए कि हमारा जो स्टेटस है, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि हमारा स्टेटस जो है वो एक जानवर के ज्यादा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मुंह ऊपर करता है वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देता है, और धन्यवाद देने के लिए हम अपने सरों को ऊपर उठाते हैं। और जो व्यक्ति खुश होता है, आनंदित होता है, परमेश्वर की संगति उसको मिलती है, जो फेलोशिप में होता है, वो आदमी हमेशा धन्यवाद देता रहे। और जब आप धन्यवाद देते हो तो आपका मुंह लटका हुआ नहीं होता, आप डिप्रेशन में नहीं होते, ग्लूमिंग चेहरे नहीं होते हैं हमारे, बल्कि हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि हम ऊपर मुंह करके उस परमेश्वर की राह देख रहे हैं, उस दूल्हे की राह देख रहे हैं, जो हमें कलीसिया को, जो उसकी दुल्हन है, उसको लेने आ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद है आपको केन को परमेश्वर ने क्या कहा था? जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 के अंदर परमेश्वर ने केन से क्या कहा था? तेरा मुंह उदास क्यों है? क्यों उदास है तू? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के पीछे चलने वालों से परमेश्वर ये उम्मीद कभी नहीं करता है कि हमारा मुंह उदास होगा। हम कब उदास होते हैं? जब हमारे मन में क्रोध होता है, हमारे मन में जलन होती है, हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते हैं। और यहां यही हुआ है कैन के साथ। वो अपने भाई से क्रोधित है, इसके लिए ये उसके मुंह पर उदासी है। उसके मुंह पर इसलिए उदासी है कि परमेश्वर उसकी राह देखते हुए धन्यवाद करते रहना, यीशु मसीह की राह देखते रहना और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। और अपने जीवन को, जिसमें बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी हमारे, लेकिन हमारे मुंह हमेशा ऊपर रहने चाहिए। और लूका के 21वें अध्याय के 34वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए सावधान रहो। अंतिम समय के लिए यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन
और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए सावधान रहो। इस संसार के चिंताओं में तुम सुस्त मत हो जाना, तुम मतवाले मत हो जाना कि ऐसा हो कि ये जो दिन है, जो यीशु मसीह के वापस आने का दिन है, ये तुम पर अचानक आ पड़े। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने जीवन के, अपने विचारों की सुरक्षा करो, अपने जीवन की सुरक्षा करो, अपने विचारों की सुरक्षा करो। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में फंदे लग जाएं और तुम्हारे विचारों को शैतान अपने डॉक्ट्रिन से, अपनी बातों से प्रभावित कर ले। ये जो किताबें आप पढ़ते हो ना लास्ट डेज की, ये आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देती। आप बाइबल नहीं पढ़ते हो जिसमें यीशु मसीह ने कहा है, और आप किसी व्यक्ति से उसके बारे में आपको ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो परमेश्वर का जन्म है या शैतान ने उसके द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है, क्योंकि वो आपको सांसारिक घटनाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाता है। और जब आप संसार के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप ऊपर अपना मुंह नहीं कर सकते। आपको का यीशु मसीह ऊपर से आने वाला है, आपको ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, नीचे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन तुम पर अचानक आ पड़े, ऐसी स्थिति तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके दूसरे पद के अंदर पौलुस कहते हैं, जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये जो चोर आते हैं ना, ये एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। उस मुझे और आपको समझाने वाले चाह रहे हैं पौलुस कि चोर आपको बोल के नहीं आता है, आपके घर में आपसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आता है कि मैं उस तारीख को उस समय आना चाहता हूं। वो अचानक आ जाता है, और वो कब आ जाएगा इसकी किसी को खबर नहीं होती। इसलिए ये बात समझाने के लिए कही गई है कि जैसे चोर आ जाता है अचानक से, ऐसे ही वो दिन भी तुम्हारे जीवन में आ जाएगा कि जब आप बेखबर होते हो, आपको कुछ भी उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि आप जो हो अपना जीवन आनंद से मना रहे हो। आपके घरों में विवाह हो रहे हैं, बर्थडे पार्टियां हो रही हैं, हमारे चर्चेस के अंदर नए नए फंक्शंस हो रहे हैं, हम बिजी हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं, हम उनके ऊपर पूरा अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं, कैसे हम सेलिब्रेशंस करते रहें। लेकिन जो बात हमें करनी है कि हम यीशु मसीह के आने की तैयारी करें, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारे यहाँ इस बात के ऊपर चर्चा हो भी जाती है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, तो हम लोगों को बोलते हैं मारानाथा, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। ये संदेश अब दूसरों के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो लार्जर फैमिली ग्रुप है, ये इसके लिए ये संदेश है कि अपनी अपनी तैयारी शुरू करो। अब दूसरों को बोलना बंद करो, बहुत बता दिया आपने उनको। ये संदेश कहीं ना कहीं से उनको मिल जाएगा कि उनका प्रभु जल्द आने वाला है। आप अगर दुल्हन का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। क्या मैं तैयार हूं? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हमने सांसारिक बातों पर ज्यादा ध्यान दिया, इन वीडियोस के ऊपर, इन किताबों पे, तो इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ सकता है, हमारे पास मेमोरी में बहुत सारी बातें इकट्ठा हो सकती हैं, लेकिन वो समय हम अपनी तैयारी का वो खो देंगे। जैसे वो लड़की पूरे गांव में चर्चा करती फिर रही थी, मेरे पति आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, लेकिन तैयारी नील बटन। तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं कि हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। पौलुस ने मुझे और आपसे ये बात कही है, तुम तो अंधकार में नहीं हो। अंधकार में तो अन्य जाति के लोग हैं, उनको नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे। और पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 4थे पद में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पौलुस? हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम तो अंधकार में नहीं हो भाई। और वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको समझा दिया है, होशियार रहो, तैयार रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आने वाला है। और अक्सर इस बात के ऊपर
चर्चा की जाती है। बाइबल हमें क्या कहती है? एक प्रेग्नेंट वुमन जिसको बेबी होने वाला है, वो तैयार है, उसको मालूम है कि बेबी होने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस क्षण वो स्थिति आ जाएगी कि जब बेबी आ जाएगा। अचानक से जब लेबर पेन होने लगते हैं, अचानक से वो घड़ी आ जाती है, तब महसूस होता है कि बेबी आने वाला है। लेकिन अगर उसने तैयारी नहीं की है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन यही बात जब हम अपने आत्मिक जीवन में देते हैं तो एक विश्वासी को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सरप्राइज होगा, वो दिन मेरे और आपके लिए चोर की मानिंद वो आ जाएगा। तो हम तो तैयार हैं। हमें तो यीशु मसीह ने ये 10 कुंवारियों का जिक्र करके बता दिया। सांसारिक रीति से हम सोते हैं, रात को नींद आती है। ये 10 लड़कियां सो रही थी, लेकिन इनमें से 5 वो थी जो आत्मिक रूप से जागी हुई थी, और 5 जो थी वो आत्मिक रीति से भी सोई हुई थी। और जैसे ही दूल्हा आया, जो आत्मिक रीति से तैयार थी, जिनकी मशालें जल रही थी, वो दूल्हे के साथ साथ उस घर में प्रवेश कर गई। लेकिन जो तैयार नहीं थी, उन्होंने अंतिम समय पर अपने आप को तैयार करने की कोशिश करी, लेकिन वो समय उनके हाथ से जा चुका था। हमें आत्मिक रीति से जागृत रहना है, आत्मिक रीति से तैयार रहना है। और यीशु मसीह जो बात कहते हैं कि लूका के 21वें अध्याय के 34वें पद में कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन, तुम्हारा मन जो है खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मतवालापन क्या चीज है? यीशु मसीह ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही साधारण शब्दों से मुझे और आपसे कह दिया कि तुम्हारा जो मन है ना, वो इस मतवालेपन के अंदर फंसा हुआ ना रह जाए। जब भी आपके आंखें ऊपर होंगी, आप संसार को देखते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो संसार को देखते रहते हैं, और संसार जो है वो एक तरह का नशा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो प्रॉपर्टी का नशा हमें हो जाता है, पैसों का नशा हमें हो जाता है, हीरे जवाहरात का, गोल्ड का नशा हो जाता है, और हम उस नशे के अंदर ऐसे मतवाले हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पांव कहाँ जा रहे हैं, हमारा जीवन किस रास्ते के ऊपर चला जाए। आपने देखा है ना, ये जो शराबी लोग होते हैं उनको कुछ होश नहीं होता, वो किसी दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। अब इतने मतवाले हो जाते हैं, उनकी जेब से आप पैसे निकाल लीजिए, सेल फोन निकाल लीजिए, उनको पता ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में। तो यदि मैं और आप यीशु मसीह की तैयारी में हैं, हमारा जीवन उसके आने की राह देख रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्वर्ग के लिए मतवाले हैं। और जब हम स्वर्ग के लिए मतवाले होंगे तो भले ही संसार के अंदर हम पड़े रहें, काम करते रहें, जीविका उपार्जन करते रहें, लेकिन हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस संसार पर नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का ध्यान संसार पर होता है, वो यही सोच के पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, धन इकट्ठे करते रहते हैं, अरे क्या पता कब आएगा यीशु मसीह। संसार ही सच है। मैंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। एक मकान बना लिया तो दूसरा खरीद लिया, दूसरे बेटे के लिए खरीद लिया, तीसरे बेटे के लिए खरीद लिया, बेटी के लिए खरीद लिया, गोल्ड खरीद लो, धन इकट्ठा करते जाओ। अभी तो 7 पीढ़ी के लिए हमने इकट्ठा कर लिया है। यानी हमारे को मालूम है कि यीशु मसीह आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस संसार में है। हम जब इस तरीके के जीवन व्यतीत करते हैं तो याद रखिए कि आपके मन के अंदर तैयारी नहीं है, आपका फोकस संसार पर है और आप स्वर्ग को महत्व नहीं देते। वो जो जीवन है जिसके ऊपर आपने महत्व दिया है वो संसारिक है। और यही मतवालापन है कि जब आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते संसार पे फोकस करने लग जाओ। ये मैं अपनी लार्जर फैमिली के भाई बहनों से कह रहा हूं कि जब आपको संसार अपनी ओर आकर्षित करने लगे, जब संसार की वस्तुएं आपको अपनी ओर खींचने लगे, जब आप उनको इकट्ठा करने लगो कि आपके बाद आपके बच्चों को भी ये चीजें मिलने लग जाएं, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि आप
मतवाले हो। और मतवाला व्यक्ति ऊपर नहीं देखता है, मतवाला व्यक्ति नीचे देखता है। ऊपर वो देखता है जो हर चीज से संतुष्ट होकर परमेश्वर का धन्यवाद ही करता रहता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, जो कुछ मेरी आवश्यकता थी वो आपने मुझे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जब ये घटनाएं होने लगें, जब ये समस्याएं होने लगें, तो तुम सीधे खड़े होना। सीधा वही खड़ा होता है जिसके मन में कोई भय नहीं होता। अपना मुंह ऊपर करना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। और वो दिन कब होगा ये तो हमारा प्रभु ही जानता है कि वो कब आने वाला है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ मुझे और आपको ये नियम बना लेना है कि अगर मैं संसार के ऊपर अपना ध्यान फोकस कर रहा हूँ, मेरा मन यहाँ लगा हुआ है, तो मैं स्वर्ग को व्यर्थ समझता हूँ। वो मेरा टारगेट नहीं है। और जब अचानक वो दिन आ जाएगा, तो जो लोग तैयारी किए हुए होंगे वो सब यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाएंगे। उन 10 कुंवारियों के ऊपर अपना फोकस करना। आप किन में हो? क्या आप तैयार हो? आप जाग रहे हो? आप जागरूक हो? आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि यदि प्रभु आज आ जाए तो मैं उसके साथ जाने को तैयार हूं? या आपके कुछ एजेंडा हैं, अभी आपको बहुत कुछ संसार में काम करने हैं? क्या आपने ये फोकस कर रखा है कि प्रभु आ भी जाए तो मैं कहूँ थोड़ा रुक, मुझे ये काम कर लेने हैं? जाकर जैसे ये लड़कियां, 5 लड़कियां जाकर अपनी मशालों को ठीक कराने के लिए बाजार में घूम फिर रही हैं। बाजार में वो जो लोग जाते हैं जिन्हें अभी भी कुछ लेना बाकी है, जिनका मन संसार के अंदर है, लेकिन जो तैयार हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाएंगे। फिर चाहे कितना भी परसिक्यूशन यहाँ बचा हो, हम उस परसिक्यूशन से निकल करके परमेश्वर के पास हमेशा के जीवन के वारिस होंगे। आज हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं, या मैं सिर्फ यही चर्चा कर रहा हूं, या मैं सिर्फ यही लोगों से चर्चा कर रही हूं? वो जल्द आने वाले हैं, मेरा प्रभु जल्द आने वाला है, और मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा ना हो कि हम उस अपॉर्चुनिटी को जो वंस इन अ लाइफ टाइम आने वाली है, हम उसे खो दें। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं हो। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन के द्वारा प्रभु, इस पैरेबल के द्वारा जो आपने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर। हमने जान लिया है कि सिवाय चर्चाएं करने से हम प्रभु आपके साथ जाने के योग्य नहीं बनेंगे, बल्कि हमें प्रत्येक दिन अपने मुंह पर करके प्रभु आपके आने की बाट जोनी है। और जब हम ऊपर मुंह कर लेंगे तो हमें संसार दिखाई नहीं देगा, और शैतान हमें संसार से आकर्षित नहीं करेगा, न हमें गिराएगा, बल्कि हम प्रत्येक दिन अपने आप को मारते कूटते अपने शरीर को वैसे ही बस में रखते हैं जैसा पौलुस कहता था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने बस में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को सिखाने के लिए जूम मीटिंग्स अरेंज करते रहें और हम खुद भी जो हैं वो लापरवाह हो जाएं और वो दिन हम पर अचानक आ पड़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन आमीन। साम 23 पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ क्षति ना होती, मुझे हरी हरी चराई मुझे सच्चाई करके धर्म के पास ले चलता है, धर्म के मार्गों में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति।
तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला है, तेरा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord. जय।